नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं CGL 2020 20 अगस्त सेकेंड शिफ्ट मैथ्स के प्रश्नों की DI छोड़ के। क्यों? रीजन पहले बता चुका हूँ। इसके बाद CHSL के रिमेनिंग शिफ्ट आएंगे और MTS के भी जो अच्छे शिफ्ट हैं, जो आपके मेंस एग्जाम, CGL एग्जाम, CHSL एग्जाम, अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनमें हेल्प कर सकते हैं, वो करवा दूंगा। ठीक है, यानी मेंस एग्जाम तक आपको एकदम मजबूत लोहे का बना दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद कोशिश रहेगी कि मेंस का जो टॉपिक वाइज है 2011 से 19 तक वो करवा रखा है। अगर आप वो प्लेलिस्ट चेक कर चुके हैं तो चेक कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लो। अगर नहीं चेक किया तो फिर से चेक कर लो, देख लो कौन सी वीडियो आपने छोड़े। ज्योमेट्री से लेकर सब कुछ करवा दिया है। CGL मेंस 19 का शिफ्ट वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ करवा रखा है। तो चैनल को अच्छे से खंगालो, अच्छे से खंगालोगे तो अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें पूछ सकते हो। आई ट्राई कि जितना जल्दी हो पाए रिप्लाई करूँ। और अभी जस्ट पहले इसके एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, तुरंत दोबारा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर रिकॉर्ड करके चाय पीना है। ठीक है, तो जल्दी से आप समझ जाओ। और हवा में करेंगे एकदम समझाते हुए। 20 शिफ्ट करवा चुका हूँ लगभग, और ये शिफ्ट देखने के बाद आप एकदम हवा में उड़ के स्पीड हो जाएगी आपकी, हवा में उड़ के क्वेश्चन करोगे। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, उड़ा के करते हैं। पहला प्रश्न देख लो, कहा गया प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज दिस वन इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेज बाई 25% और नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीजेज बाई 15%, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 18428। द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द विलेजेस। कहा गया कि दिस वन मतलब फीमेल्स और मेल्स की संख्या का जो सम है वो 15,280 है। ठीक है, कहा गया कि अगर हम 25% मेल्स को बढ़ा दें, यानी मेल्स की संख्या कितनी बढ़ रही है, m/4। ठीक है, और नंबर ऑफ फीमेल्स 15% से बढ़ जाएं, यानी कि 3f/20 हो जाए, बढ़ जाए, तो जनसंख्या कितनी हो जाती है? जनसंख्या 18,428 हो रही है, यानी कि बढ़ी कितनी, 48। यहाँ पे 148 हो जाएगी और ये 3 3148 बढ़ गई, यानी कि m/4 बढ़ा, 3f/20 बढ़ा, तो टोटल 3148 हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। तो आपसे कहा कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी कि आपको मेल और फीमेल के बीच का अंतर यानी m-f निकालना है। आपको क्या निकालना है? m-f। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अब आप क्या काम करो, 4 से दोनों को डिवाइड करके और घटा दो। 4 से डिवाइड करोगे तो इधर कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, नहीं 3200 से घटा दोगे तो m/4 कट जाएगा। f/4 माइनस 3f/20 यानी 5f/20 माइनस 3f/20 यानी 2f/20 यानी f/10 बचेगा। और f/10 बराबर कितना हो जाएगा, 3820 में से ये कटेगा ये 2, 11 में से 4 आएगा 7, यहाँ पे बचेगा कितना, 7 में से एक जाएगा 6, यानी कि f की संख्या आ गई 6720। अब ये बराबर 6720 आ गए तो मेल कितना हो जाएगा, 6720 15,280 में से घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8। अब इनका अंतर पूछा गया 8560 और 6720 का, घटाओगे तो ये 40, ये 18। समझ आ गया? मैंने क्या काम करा, 4 से डिवाइड करके घटा दिया, फीमेल्स की संख्या आ गई, फीमेल का वैल्यू पुट करके यहाँ से मेल निकाल लिया, मेल और फीमेल का अंतर पूछा गया था, निकाल। कुछ लोग इसी प्रश्न को कैलकुलेटिव प्रश्न कहेंगे, लेकिन उनको बोलने दो, आप बेसिक से करो, अच्छे से करो। कहा व्हाट प्राइस शुड राधा मार्क ऑन अ बैग विच कॉस्ट 1680 so as to earn 25% प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 16%। कहा गया मार्केट प्राइस क्या रखें जिससे 16% का डिस्काउंट, 16% डिस्काउंट मतलब 84/100 यानी 21/25 का बेचे मार्केट प्राइस पे, तब भी 1680 के 25% के बराबर लाभ हो, यानी 1680 में बेचने पे 1680 के 5/4 पे बेचा गया। अब आपको सॉल्व करना, 21 से ये कटेगा, 21 अट्ठे 168, 8 पंचे 40 यानी 400, 400 में 100 से 4 से डिवाइड हो गया, ये कितना हो जाएगा 100। ये मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 25 × 100 2500। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता उसमें आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। मैं इसी वजह से काफ़ी टाइम से आपको ऐसे पढ़ा रहा था कि भैया टेंशन ना लो, मैं स्पीड में कराऊंगा। अगला प्रश्न कहा गया ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया गया है या एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन AP, यानी कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है। इफ मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 50 डिग्री लेस देन दैट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। कहा गया कि कुछ एंगल है त्रिभुज के जो a+d और a+2d। एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि किन्हीं दो का डिफरेंस लिया जाए तो बराबर, जैसे a+d का डिफरेंस लिया जाए, a+2d का डिफरेंस लिया जाए तो बराबर आना चाहिए। अब आपसे कहा गया स्मॉलेस्ट वाला 50 है, यानी a 50 है, सबसे बड़ा वाला, सॉरी आपसे कहा गया कि जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है उसका डिफरेंस, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2d बराबर 50 यानी d बराबर कितना हो गया 25। अब आपसे कहा गया लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है।
आपको पता है तीनों का योग कितना हो जाएगा 180, तीनों का योग 180 है, यानी 3a प्लस 3d बराबर 180, यानी 3a बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 3d यानी 180 माइनस 75 यानी 105। अगर 3a बराबर 105 तो a बराबर कितना हो गया 35। अब a बराबर 35 हो गया तो लार्जेस्ट एंगल निकालना है, यानी a प्लस 2d यानी कि 35 प्लस 50 85 हो जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न में जान ही नहीं है, कहा गया रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स इज इक्वल टू दिस वन, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर निकालना है। यहाँ से अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, जो कि मिल जाएगा रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 9। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर निकालने जाऊँ तो आपको पता है एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर के हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 होता है, यानी 81 माइनस 2 यानी कि 79। डी के प्रश्न छोड़ने को बोला है वो छोड़ूंगा। दिया क्या गया है कॉस 2 थीटा प्लस 54 साइन थीटा के बराबर है, तो 1 अपॉन कॉट 5 थीटा प्लस सेक 5 थीटा बाई 2 की वैल्यू बताओ। कॉस साइन के बराबर कब होता है, मैंने आपको बताया कि अगर कॉस ए बराबर साइन भी हो तो ए प्लस बी 90 अंश हो जाएगा, यानी 2 थीटा प्लस 54 प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी 3 थीटा प्लस 54 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 54 यानी 3 थीटा बराबर 36, 3 थीटा 36 यानी थीटा बराबर 12 आ गया। अब इतना अगर आपसे कैलकुलेशन माइंड में नहीं हो रहा है तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉट 5 थीटा यानी कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3 प्लस सेक 5 थीटा बाई 2 यानी कि सेक 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 प्लस 2 अपॉन रूट 3 यानी 3 अपॉन रूट 3 यानी कि रूट 3 हो गया, तो ये 1 अपॉन रूट 3 इसके पूरे की वैल्यू हो गई। रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो रूट 3 बाई 3 मिल जाएगा, दैट्स ऑल। अगला प्रश्न डी छोड़ दो, आपको ये भी दिखाना है कि कितने आसानी से आप बेसिक से सारे क्वेश्चन टाइम में कर सकते हो। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सेक थीटा प्लस tan थीटा। आप थीटा बराबर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, मैं तो वैल्यू ना पुट करता, क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 इंटू 2 4 के दो ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पे यहाँ पे प्लस लगा है तो जोड़ने पे 5 है, आप कहेंगे 4 और 1, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर भी बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, आपको पता चल गया यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे 2 cos थीटा माइनस 1 और इंटू 2 cos थीटा 2 cos थीटा माइनस 2 2 cos थीटा माइनस 2 और यहाँ पे 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ये 2 cos थीटा, सही हम कर रहे हैं 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा माइनस 2, ये दो फैक्टर बनेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है, यानी 2 दूनी 4, ये हाँ ठीक है, ये बराबर 0। तो आपको पता है अगर हम इसके दो फैक्टर बना रहे हैं 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा माइनस 2 0, तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो दोनों संख्या 0 होंगी, या तो ये कोई एक संख्या 0, अगर इसको 0 के बराबर करेंगे cos थीटा बराबर 2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करती है, अब 2 1 से ज़्यादा तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर 1 cos थीटा 1/2 थीटा 60 हो गया। अब थीटा 60 हो गया तो सेक 60, आपको पता है cos 60 होता है, ये हो जाएगा 2 प्लस tan 60 यानी कि रूट 3, तो आपका आंसर 2 प्लस रूट 3, दैट्स ऑल। कहा गया एक नाव है, यानी ये बोट कैन गो 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 7.5 डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट। इट कैन आल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 25 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाली, आपको पता है 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 7.5 को ऐसे लिख लो 7.5 डाउन स्ट्रीम मतलब डी, तो 45 मिनट का समय लगता है, यानी कि 3.5 मतलब 3/4 घंटे का समय लगता है। क्या 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए और 2.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम आए तो जो टाइम लगता है 25 मिनट का लगता है, यानी 25/60 यानी 5/12 घंटे का लगता है। आपसे कहा गया डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो, यू वाला टर्म काट दो, 2 से गुणा करोगे तो 2 2 2 सब जगह कट जाएगा, 5/12 में 2 से गुणा करेंगे 5/6 हो जाएगा, यानी आपको लिखा 7.5/d माइनस 5/d 10/d, या हम कहें 10, ये तो कट जाएगा घटा देंगे तो ये 10/d माइनस 7.5/d यानी 2.5/d इज इक्वल टू 5/6 माइनस 3/4, 5/6 माइनस 3/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2/24 या 1/12। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 12 × 2.5 यानी कि 30। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर 30 आ गई तो 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 6/30 यानी 1/5 घंटे यानी 12 मिनट का समय लगेगा। कहा गया इंटरेस्ट कितना मिलेगा 15% के पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 2 सही 2/3 सालों का। चलो करो, तब तक मैं चाय की एक सिप ले लेता हूं। बताओ, देखो 15%, आप देखो 15% पहले साल के लिए ओके, दूसरे साल के लिए फिर 15% और 2/3 साल के लिए, अगर पूरे साल के लिए 15% और 2/3 साल के लिए कितना हो जाएगा 10%। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है 15 15 और 10 का, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है रिजल्टेंट निकाल दो, 15 15 का कितना हो जाएगा 32.25 और 32.5 और 10 का कितना हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 32 3 35 32 10 42 3 45 0.475 45.475% मिलेगा। आपको पता है कि 15% 15% 10% का रिजल्टेंट हो गया 45.475,
30,000 का 1% है 300, तो इतना परसेंट कितना हो जाएगा, 300 से गुणा कर दें, 1 2 ये हटा 3 से गुणा कर दो, 3 पचे 15, 3 से 21 1 22, 3 चौको 12 2 14, 3 पचे 15 1 16, 3 चौको 12 1 13, यानी 13,642 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। कहा गया 5 अंकों की उस संख्या के सम ऑफ डिजिट्स क्या होंगे जो 5 35 39 और 65 से डिविजिबल है। अब देखो 5 35 39 और 65 से डिविजिबल है तो इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। 5 और 35 का तो 35 हो गया, अब 35 39 65 का निकाल लो, 5 से काट दो, 5 से कटेगा तो ये 7 दे देगा, ये 13 दे देगा, ये 39 दे देगा, 39 से काट दो और 7 से काट दो तो ये 7 भी कट जाएगा, 39 भी कट जाएगा, 13 भी कट जाएगा, यानी आपका एलसीएम है 35 गुणे 39। 35 गुणे 39 कितना हो जाएगा, अब देखो कोई दिक्कत नहीं, 35 गुणे 40 कितना होता है 1400, 1400 में से 35 घटाएंगे यानी 1365 हो गया। 1365 से डिवाइड होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो। आप इसमें 7 से अगर गुणा करोगे तो 7 से गुणा कर सकते हो, क्योंकि 8 से गुणा करोगे तो ये 6 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। यानी 5 अंकों की निकालनी है, तो 5 अंकों की निकालने के लिए आप इसमें किससे गुणा कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे 80 से गुणा कर दो तो 13 8 104, यानी 80 से गुणा कर नहीं सकते, यानी आप इसमें 1365 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड कर दो सीधे सीधे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, कितनी बार ले जाओगे, 7 बार, 7 पचे 35, 7 छक 42 और 3 45, ठीक है, 7 या 21 4 25, 7 इकन्नम 7 2 9, घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 4 4 9, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18 1 19, ये 4095, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, यानी कि 9 9 9 9 9 में डिवाइड करने पे 354 से एसफल बचता है, यानी 354 ना होता तो ये संख्या पूरी कट जाती 35 39 65 के एलसीएम से, यानी इन सबसे कट जाती, अलग अलग कट जाती, तो 354 घटा दो तो ये 9 9 6 4 5 ये संख्या हो जाएगी जो इन सबसे कटेगी। अब सम ऑफ डिजिट पूछा गया था, 9 9 18 6 24 4 28 5 33 आपका सम ऑफ डिजिट हो जाएगा। कहा गया 2 सर्किल हैं रेडियाई 18 और 16 के जो इंटरसेक्ट करते हैं ये एक दूसरे को, उनकी कॉमन कॉर्ड की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो आपसे कहा गया इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ये देखो इसका सेंटर ओ माने, उसका ओ डैश, ठीक है, कॉमन कॉर्ड की लंबाई है ओ से ओ डैश को मिला देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। आप ये रेडियस दी गई, 1 मिनट, दिस रेडियस इज गिवन 18 एंड दिस वन इज 16, ठीक है। और कहा गया कॉमन कॉर्ड की लंबाई 20, अगर कॉमन कॉर्ड की लंबाई 20 है तो ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये 10 हो जाएगा, अगर ये 10 है ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 256 माइनस 100 यानी 156, और ये 18 ये 10 है तो 18 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर यानी कि 18 324 में से 100 घटेगा ये 224 हो जाएगा, और इतना 200 रूट 224 है, इतना रूट 156, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी रूट 124 करने के लिए देखो 16 से अगर काट दो तो आ जाएगा 16 इकनम 16, हाँ ठीक है, तो ये 4 रूट 14 हो जाएगा रूट 224 और प्लस 156 कितना हो जाएगा, 4 से अगर डिवाइड कर दो यानी 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 39, यानी इतनी इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो गई। हमने क्या करा, हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये आपको पता है पूरी जीवा यानी कॉमन कॉर्ड ए बी की लंबाई 20 थी, तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, यानी इतना भी 10 हो जाएगा, इतना भी 10, ये 10 है, ये 18 है, ये परपेंडिकुलर है तो ये रूट 224, ऐसे ये 16 है, ये 10 है तो ये वाला कितना हो जाएगा रूट 156, बस यही दोनों जोड़ के आपका सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। कहा गया एक वाल है यानी एक दीवार है जिसकी हाइट 10 गुना है इसकी चौड़ाई की और जिसकी लंबाई 8 गुना है इसकी ऊंचाई की, और कहा गया उसका वॉल्यूम है 51.2 मीटर क्यूब। कहा गया आपको पेंट करना है, पेंट का खर्चा कितना आएगा, आपको दिया गया कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में दिया गया। कहा गया कि द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल हुज हाइट इज 10 टाइम्स इट्स विड्थ, यानी विड्थ की 10 टाइम हाइट है, यानी कि 10 भी हाइट है, और लेंथ 8 गुना है हाइट की, यानी कि ये 80 भी है, यानी कि लंबाई 80 भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई 10 भी है, वो कितना हो जाएगा, अरे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि 51.2 मीटर क्यूब, यानी 51.2 लिख लो, यानी 800 बी क्यूब आपका दिया गया है 51.2, यानी कि यहाँ से हमारा 1 2 तो ये 2 अंक बाद और दशमलव आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.64 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका होगा 0.64, बी क्यूब बराबर 0.64, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 0.064 मेरे हिसाब से होगा, ये 0.064 होगा, ठीक है, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.064 मिलेगा, तो अगर बी क्यूब बराबर 0.064 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा 0.8 और 0.4, यानी कि चौड़ाई आ गई 0.4। अब आपसे कहा गया कहा गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑन वन साइड एट द रेट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। कहा गया दीवार को एक साइड से रंगने का खर्चा, दीवार को कहा गया दीवार को रंगने का खर्चा पूछा गया, दीवार को रंगने में आपको क्या रंगना पड़ता है 2 टाइम्स ऑफ L + B × H, छत और फर्श को छोड़ के,
छत और फर्श को छोड़ के आपसे रंगने का खर्चा पूछा गया, तो रंगने का खर्चा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच। या आप ऐसे कहें, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भैया देखो ये दीवार है आपकी, ठीक है, ये कुछ मोटाई होगी इसकी, अगर एक साइड से रंगना है तो ये लंबाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, यानी L इंटू एच। L इंटू एच अगर आपको निकालना है तो L इंटू एच कितना हो जाएगा, देखो आपको लंबाई कितनी है 80 बी, यानी 80 गुणे बी की वैल्यू कितनी है 0.4, और गुणे एच कितनी है 10 बी। 10 बी कितना है, देखो 10 गुणे 0.4 यानी कि 4, तो हो जाएगा 80 चौको 320, यानी 32 गुणे 4 ये 128 हो जाएगा। एक साइड का खर्चा कितना हो जाएगा, ये आपको पता चल गया कि भैया जो हमें एक साइड में यानी ये वाला पार्ट रंगना था उसकी जो उसका जो एरिया आया है वो आया है 128 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा अगर 100 रुपये है तो पूरे का खर्चा कितना हो जाएगा 12800। अगर दोनों दीवार को रंगना होता यानी ये वाला साइड और इसकी चौड़ाई भी रंगनी होती तो इतना रंगना पड़ता, लेकिन हमसे कहा गया केवल एक साइड की दीवार को रंगना है, यानी L इंटू एच को ही रंगना है। समझ आ गया मैंने क्या काम किया, हमने कहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात, हमें पता है वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हमारे यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आ गई 0.4। अब आपसे कहा गया कि दीवार को रंगना है, दीवार को रंगने का मतलब कितना एरिया रंगना पड़ेगा L इंटू एच। देखो ये लंबाई और गुणे ऊंचाई, ये वाले एरिया एक साइड की होगी, क्योंकि L इंटू एच हमने निकाला तो 128 आया, 128 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 100 रुपये, तो 128 का 128 के बाद डोल जी। कहा गया रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:5, मंथली एक्सपेंडिचर का खर्चा 3:8। कहा गया अगर ए की इनकम बी के एक्सपेंडिचर के बराबर हो तो आपको बताना है ए और बी के सेविंग्स का रेशियो क्या होगा। देखो ए और बी के बारे में बात की गई है, कहा गया इनके इनकम का रेशियो 4:5 है, ठीक है। कहा गया इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:8 है, ठीक है। और कहा गया कि जो इनकम ऑफ ए है वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, यानी कि अगर ये 8 है तो इसको भी 8 बना लो, यानी 8 और 10, क्योंकि ए की इनकम बी के खर्चे के बराबर है, यानी दोनों 8 होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, कहा गया इनके सेविंग्स का रेशियो बताओ। अगर ए 8 कमाता है तो खर्चा करता है 3, तो बचता कितना होगा 5। सिमिलरली बी कमाता है 10, खर्चा करता है 8, तो बचता कितना होगा 2, यानी सेविंग्स का रेशियो हो गया 5:2। ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि भैया देखो ये लिखा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे होता है ए माइनस बी, तो ब्रैकेट में आपका बचता क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए की वैल्यू है √2√7x, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 28x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए बी यानी कि 2√14xy, और प्लस बी वाई स्क्वायर यानी कि 2√2y का स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी तुलना इससे कर दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a बराबर 28 मिल जाएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट यानी कि c बराबर -2√14 मिल जाएगा, और आपको वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की तुलना करोगे तो b बराबर 2 मिल जाएगा। अब आपको निकालना है a प्लस बी -√14c, यानी a प्लस बी 28 2 30 -√14c यानी कि 30 प्लस 2√14 इंटू √14 यानी कि 28, तो 30 28 58 हो जाएगा। अगला प्रश्न x बाई वाई वाई बाई एक्स बराबर 2, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ से हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, राइट। 2xy को अगर एक साइड भेज दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0, यानी ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर भी 0 होगा। 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 10 and 16 आवर्स, यानी ए 10 घंटे में B 16 घंटे में भर सकती है। कहा गया वो अल्टरनेट एक घंटे पे खोली जाती है, जैसे पहले घंटे ए दूसरे घंटे B ऐसे करके, ठीक है, और B को पहले खोला जाता है। तो कहा गया कितने देर में जो खाली टैंक है वो भर जाएगा। 10-16 कैल्शियम ले लेते हैं 80, हम मान लेते हैं 80 लीटर टोटल पानी आता है। B 16 घंटे में 80 यानी 1 घंटे में 5 लीटर, और A 10 घंटे में 80 यानी 1 घंटे में 8 लीटर। अब अगर मैं बात करूं कि पहले घंटे B जाता है दूसरे घंटे A, तो दोनों मिलकर 2 घंटे में कितना भर देते होंगे 13 लीटर। 2 घंटे में 13 लीटर, तो हम कह सकते हैं कि 6 घंटे में कितना 12 घंटे में कितना हो जाएगा 78 लीटर। देखो 2 घंटे में अगर 13 लीटर तो 78 लीटर भरने में 13 छके 78, 2 छके 12 घंटे। अब हमने कहा भैया कि 12 घंटे हो चुके हैं और 78 लीटर पानी भरा जा चुका है। आपको पता है अगर B ने स्टार्ट करे तो पहले घंटे B जाएगा, दूसरे घंटे कौन जाएगा, पहले घंटे B जाएगा, तीसरे घंटे B जाएगा, 5वें घंटे B जाएगा, यानी विषम संख्या वाले घंटों में B जाएगा। यानी अब 12 घंटे तो हो चुके हैं, 78 लीटर भरा जा चुका है, यानी 13वें घंटे कौन जाएगा, 13वें घंटे B जाएगा। और भरना कितना है 2 लीटर, 80 में से 78 भरा जा चुका है। B 1 घंटे में भरता है 5 लीटर, 2 लीटर भरने में 2/5 घंटे की आवश्यकता होगी, यानी 13 घंटे ना लग के 12 घंटे पूरे 78 लीटर भरने में और 2/5 घंटे 2 लीटर भरने में, यानी 12 सही 2/5 घंटे लगने हैं। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान तरीका, 18 और 2 36, 36 9 में डिवाइड करके 1/4, 1/4 में 3 से गुणा करा गया तो 3/4 हो गया, ठीक है। मैंने 4 में 8 से डिवाइड करेंगे 1/2, गुणे 2 यानी कि 1 हो गया।
ऐसे इधर अगर सॉल्व करेंगे 3 ऑफ 2 6, 6 15 में डिवाइड करेगा तो 5/2 देगा, 5/2 में 4 से डिवाइड गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 10 -1 प्लस 3/4, 10 में से 1 जाएगा 9 प्लस 3/4 यानी 9 से 3/4 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखो, कहा गया शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। पहले देखो, अगर मैं CP लिख दूं और SP लिख दूं, ठीक है, कहा गया, ये पहली वस्तु के लिए बात कर रहा हूं या सेकंड वस्तु के लिए, कहा गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आइटम, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस इसकी बात करूं तो ये और फर्स्ट का सेकंड का क्रय मूल्य बराबर है, यानी कि पहली का विक्रय मूल्य दूसरी का क्रय मूल्य बराबर है। क्योंकि ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम एट 20% प्रॉफिट, फर्स्ट आइटम को उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 5x का खरीदा था तो 6x का बेचा। ठीक है, और अगर 6x का पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है तो दूसरी वस्तु के लिए क्रय मूल्य भी 6x है। तो कहा गया और एंड सेकंड आइटम एट अ लॉस ऑफ 10% लॉस पे बेचेगा तो 0.6x कम यानी 5.4x में बेचेगा। तो कहा गया हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 11x, टोटल प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11.4, यानी वो 11 पे 0.4 कमाता है, यानी कि 0.4/11 इंटू 100 ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 40/100, यानी कि 11×33 सही 7/11% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ आ गया। कहा गया 60 एम्प्लॉई हैं जिनकी मंथली इनकम सैलरी इतनी है। कहा गया 2 ऑफिसर्स जिनको 90,000 मिलते हैं और 8 सुपरवाइजर 65,000 मिलते हैं, तो आपके बाकी की सैलरी बतानी। देखो 60 लोगों की इतनी है तो टोटल कितनी हो गई, 3 जीरो लगाओ, 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा करोगे 6 9 54, 6 9 54 5 59 और 6 दूनी 12 5 17, इतना मिलता है। ठीक है, अब कहा गया कि 90,000 रुपये 2 मैनेजर पाते हैं, यानी 1,80,000 तो इनका हो गया। ठीक है, और 8 सुपरवाइजर को 65,000 दिया जाता है, यानी कि 52, यानी 520 के बाद 3 जीरो इनका हो गया, 5,20,000 इनका हो गया, यानी कि इतना घटाओगे तो 5 1 6 1 7 घट जाएगा, यानी कि 10 94 000 ये मिल रहा है कितने लोगों को, 50 लोगों को, क्योंकि 2 तो मैनेजर हो गए और 8 सुपरवाइजर, तो 2 इन 10 को निकाल दे तो 50 लोग बचे। अब एवरेज पूछा गया है तो 50 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 5 1 5 1880, यानी 21,880 रुपये एवरेज आ जाएगा। कहा गया कॉट थीटा 15/8 है, थीटा एक्यूट एंगल है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कॉट थीटा अगर 15/8 है, अगर मैं इस एंगल को थीटा एज्यूम करता हूँ तो ये आपको दिया गया 15, ये दिया गया 8, तो ये अपने आप 17 हो जाएगा। कॉस 1 माइनस कॉस थीटा यानी 1 माइनस कॉस थीटा 5/17, 2 प्लस 2 कॉस थीटा यानी 2 प्लस 10/17, बट 2 माइनस 2 साइन थीटा, 2 माइनस 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा, या ऐसे देखो कितना सही कंफ्यूज करते हैं। देखो ये करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 अगर नीचे कॉमन ले 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन बटे कॉस tan, यानी tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा। अगर कॉट थीटा 15/8 है तो tan थीटा 8/15, उसका स्क्वायर पूछा गया, यानी 64/225। कितना कंफ्यूज करते हैं, देख रहे हो। अगला प्रश्न देखो, कहा गया पॉइंट ADCBE आर कंसाइक्लिंग, यानी कि कंसाइक्लिंग मतलब एक ही वृत्त के अलग मतलब वो बिंदु है। ये मान लो A है, ये मान लो आपका D है, ये मान लो आपका C है, ये मान लो आपका B है और ये मान लो E है। ठीक है, कहा गया AEC जो कोण है वो आपका कितना है, 50 अंश का है। AEC जो है वो 50 अंश का है, ये 50 है। ठीक है, ओके। कहा गया ABD जो है ये 30 अंश का है, ओके 30 का है। कहा गया आपको निकालना है CBD, यानी CBD यानी कि आपको ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण। ठीक है, अगर मैं क्या काम करूं, ठीक है, CBD निकालना है, अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दूं और इसको यहाँ से मिला दूं, ठीक है। इसको यहाँ से मिलाने का फ़ायदा क्या होगा, इसको यहाँ से मिलाने का एक फ़ायदा हो जाएगा कि देखो अगर मैं जीवा कौन से की बात, इसको यहाँ से मिला दो, दोनों को मिला दो। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, 1 मिनट इसको ना ही मिलाओ। देखो कॉर्ड ये देखो कोण जीवा AC जो है, ये देखो जीवा AC द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण कितना है, 50 अंश। जीवा AC द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण 50 अंश, इसी जीवा द्वारा ये वाला कोण भी बन रहा है तो ये भी पूरा 50 अंश होगा। देखो अगर किसी वृत्त की एक कॉर्ड AC जो सरकमफ्रेंस पे 50 अंश का कोण बनाती है तो दूसरे बिंदु पे भी सरकमफ्रेंस पे 50 का बनाएगी। आपको पता है कोण ABD 30 है, कोण ABC
पूरा 50 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30 यानी 20। और आपको निकालना क्या था, सी बी डी की वैल्यू, यानी आपका 20 अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न डी आई छोड़ेंगे, अगला प्रश्न डी आई ये भी छोड़ेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे जो कि बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहा गया पॉइंट P and Q are on the sides AB and BC respectively of a triangle where B is 90 डिग्री। AQ दिया गया है 11 सेंटीमीटर, PC 8 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर। आपको PQ की लंबाई निकालनी है। चलो निकाल देते हैं धड़ाम से, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें B बराबर 90 डिग्री है। ड्रॉ कर दो। अच्छा फिगर बना तो अच्छा नंबर भी मिलेगा, मतलब आपका सही हो जाएगा। ये B है, ये A है और दिस पॉइंट इज C, ठीक है। कहा गया कि P जो है AB पे कोई बिंदु है और Q इस पे कोई बिंदु है, ठीक है। आपसे कहा गया कि AQ बराबर 11 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है। PC बराबर 8 सेंटीमीटर है, PC बराबर 8 सेंटीमीटर। AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको PQ की लंबाई निकालनी है। आपको पता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ से, AQ बराबर कितना दिया गया, 11। AQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर, राइट, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां से PC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, PB का स्क्वायर यानी BP का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो हो जाएगा AQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AQ स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। AQ की वैल्यू कितनी है, 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस PC स्क्वायर, PC की वैल्यू कितनी है, 8 यानी कि 64। ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये AC स्क्वायर हो जाएगा। और AC की वैल्यू दी गई है आपको 13 यानी 169 प्लस BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। आप देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं इसको मिला दूं तो BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर यानी ये PQ स्क्वायर बन जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, यानी PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 121 प्लस 64 माइनस 169। तो ये बनेगा आपका 185। 185 में से 169 घटेगा 16, यानी PQ स्क्वायर अगर 16 है तो PQ बराबर 4 हो जाएगा। समझ आ गया। आपको दोनों राइट एंगल ट्राइंगल लेने हैं। एक बार कौन सा, मैं एक बार बना दे रहा हूँ, देखो एक बार ये वाला लेना है राइट एंगल ट्राइंगल और एक बार ये वाला लेना है। फिर दोनों में कर्ण का स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने के बाद हम कौन से ट्राइंगल में पहुंच जाएंगे, पिंक वाले ट्राइंगल यानी इस वाले ट्राइंगल में। बस काम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये पेपर सॉल्व करने में मज़ा आया हो। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना और बाकी वीडियोज भी जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। तो गुड लक, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग देख रहे हैं लाइक नहीं किया, लाइक करो तड़ाक से, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से